होली से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से लेंगे मुख्यमंत्री पद का शपथ। आरजेडी के पूर्व विधायक ने कर दिया दावा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आरजेडी के बड़े लीडर के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। दोस्तों बिहार चुनाव समाप्त हो चुका, लेकिन बिहार चुनाव समाप्ति के बाद भी सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर बीते कुछ दिनों से ये खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं। वहीं पर यानी बीते कल ही 11 दिसंबर को आरजेडी के पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने एक मीडिया के सामने बड़ा बयान देकर बिहार में सियासी हलचल मचा दी है। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम आपके बीच चर्चा करते हैं कि आरजेडी के पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने आखिर बयान पर कह दिया है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार होली से पहले मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने विश्लेषण और तथ्यों के आधार पर यह दावा किया है कि नीतीश कुमार आखिर विश्व रिकॉर्ड बनाने के सपने पूरे करने वाले हैं। आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बीते कुछ दिनों से नीतीश कुमार के बारे में ये खबर चल रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। और इसके बीच आरजेडी के पूर्व विधायक मुकेश रोशन जो महुआ से पूर्व विधायक थे, उनके द्वारा बीते कल बिहार तक न्यूज चैनल के सामने एक बड़ा बयान देकर बिहार की सियासी पारा बढ़ा दी गई है। दोस्तों उन्होंने मीडिया के सामने स्पष्ट कहा है कि होली से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और वो 11वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने इसके संबंध में स्पष्ट ही उल्लेख किया है और स्पष्ट ही तथ्य भी सामने रखे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो आज हैं, उन्होंने वर्ष 2010 में ही यह प्रण ले लिए थे कि पूरे देश दुनिया में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाला मैं व्यक्ति बनना चाहता हूं। और उसी सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एक बार फिर से 11वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। दोस्तों इसके क्रम में मीडिया के द्वारा जब उनसे पूछा गया कि आप ही बताइए कि आखिर इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आपकी आरजेडी यानी महागठबंधन इतनी कमजोर क्यों दिखी, तब इसका जवाब देते हुए उन्होंने शुरुआत की यहीं से कि जिस वक्त हम मजबूत थे उस समय भी तो इस सरकार की वही हालात थी। और उन्होंने कहा कि वही हालात थी और आगे भी वही हालात होने वाली है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार होली से पहले मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा वो तब करेंगे जब नए साल में अपने पार्टी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना लेंगे। उन्होंने इसके संबंध में तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2010 में भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भी काफ़ी बड़े संख्या के साथ नीतीश कुमार सत्ता में आए थे और इस बार भी एक बड़ी संख्या के साथ में आए हैं। लेकिन मैं उस बार की चर्चा कर देता हूं। उन्होंने ही कहा कि उस वक्त बड़ी संख्या में आने के बाद भी आखिर आरजेडी के विधायकों की संख्या मात्र 22 थी। लेकिन हुआ क्या था, वर्ष 2010 में पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिए थे, लेकिन वर्ष 2013 में आखिर क्या हालात उत्पन्न हुई थी उनके साथ बीजेपी के साथ रहते हुए कि उन्हें जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा देना पड़ा था। उसके बाद ठीक ही एक साल बाद एक बार फिर से उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया। इसके आगे वो कहते हैं कि जस्ट बाद एक वर्ष बाद वर्ष 2015 में उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार और सत्ता में आए। जब उनकी संख्या विधायकों की संख्या ज़्यादा हो गई, उसके बाद वर्ष 2017 में एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार में शामिल हो गए।
इस तरह से 3 सालों तक वो सरकार चलाते रहे। इस बार वर्ष 2020 का जब चुनाव हुआ तो वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े, लेकिन जब वो बिहार की तीसरी पार्टी बन गए, जब उनकी पार्टी बिहार की तीसरी पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई, उसके बाद वर्ष 2022 में वो एक बार फिर से आरजेडी के साथ सत्ता में आकर सरकार बनाना शुरू कर दिए और सरकार बनाए। फिर वर्ष 2025 का चुनाव हुआ तो वो 202 सीटों के साथ आगे है, लेकिन अभी फिलहाल उनके पास 85 विधायकों की संख्या है। इसमें नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी की जुगाड़ में अपने अंक गणित बनाकर तैयार करके रखे हैं। आगे मुकेश रोशन ने कहा कि वो पूरी गणित के साथ तैयारी में जुटे हैं और बहुत ही जल्द नए साल में सबसे पहले वो एआईएमआईएम के 3 से 4 विधायकों को अपने खेमे में लाएंगे और उनके वो विधायक खेमे में आते ही आरजेडी के द्वारा उनका समर्थन दे दिया जाएगा और आरजेडी विधायकों का समर्थन मिलते ही नीतीश कुमार एक बार फिर से 11वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेंगे। इस तरह से मुकेश रोशन के द्वारा बयान से यह स्पष्ट हो गया कि बीते 15 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान नीतीश कुमार के द्वारा देखा गया है कि जब जब उनके ऊपर आफत आई है, जब जब उनकी सियासत के ऊपर आखिर सवाल उठा है, नीतीश कुमार का सहारा आरजेडी यानी वर्तमान का महागठबंधन बना है। और इसी आधार पर आखिर पूर्व विधायक मुकेश रोशन के द्वारा कह दिया गया है कि होली के बाद बिहार का नज़ारा बदलने वाला है और महागठबंधन की सरकार के साथ ही नीतीश कुमार 11वीं बार मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेने वाले हैं। दोस्तों, इसी बीच आखिर जब ये बयान दिया गया तो उधर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा भी बड़ा बयान दे दिया गया पलटवार के रूप में। उन्होंने तो कह दिया कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में है, हमसे संपर्क किए तो मैंने यही कहा है कि थोड़े से धैर्य रखा जाए। आखिर यह बयान देकर नीरज कुमार खुद ही ट्रोल होना शुरू हो गए, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने उन पर सवाल उठा दिया कि आखिर बीजेपी और जदयू के बीच नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। अपने अपने प्रभाव स्थापित करने के लिए आपस में ही तकरार मची हुई है और बीजेपी और जदयू के बीच में दोनों अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक दूसरे पर ही सहमत का खेल खेल रहे हैं। एजाज अहमद ने आगे कहा कि आखिर ये कैसी सरकार है जहां पर साथ रहकर ही सहमत का खेल चला करता है। उन्होंने कहा कि यह जो बयान दिया गया है नीरज कुमार के द्वारा यह बिल्कुल गलत है। उनके ओर से दिए गए बयान के अनुसार महागठबंधन के जो भी विधायक जीते हैं उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर यह चुनाव जीता है, पलायन के मुद्दे पर चुनाव जीता है, इसलिए महागठबंधन के कोई भी विधायक टूटने वाले नहीं है। उन्होंने आखिर नीरज कुमार को यहाँ पर गलत ठहराते हुए कहा कि वो लोग आखिर खुद ऐसी बयानबाजी करके अपने आप के ऊपर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा भी बड़ा बयान दे दिया गया और जदयू के प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार के ऊपर कटाक्ष किया गया। उन्होंने कहा है कि बरबोली के नाम से ही जाने जाते हैं नीरज कुमार। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार को एमएलसी सिर्फ इसलिए बनाकर रखा गया है कि उनके स्तर से कुछ अलग थलग और इधर उधर की टिप्पणी जारी रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी बात उनकी नीरज कुमार का बयान बिल्कुल ही निराधार है और कहते हैं 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में है, तो इसके लिए तो एआईएम के साथ साथ कांग्रेस और आरजेडी के भी विधायकों को तोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, महागठबंधन के तमाम विधायक एकजुट है और उसमें भी कांग्रेस के विधायक तो वैसे भी निस्वार्थ भाव से ही राजनीति करते हैं। दोस्तों, इस तरह से तमाम मुद्दों के मद्देनजर यही स्पष्ट हो रहा है कि दोनों ओर से बयानबाजी जारी है। एक तरफ जहां आरजेडी की ओर से पूर्व विधायक मुकेश रोशन के द्वारा बयान देकर हलचल मचा दिया गया, तो दूसरी तरफ नीरज कुमार के द्वारा भी यह बयान देकर हलचल मचा दिया गया है।
लेकिन आखिर क्या कुछ होता है यह तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एआईएमआईएम के विधायक नीतीश कुमार से भी मिल रहे हैं और सियासी खेल भी चल रहा है। निशांत कुमार का भी बिहार की राजनीति में पदार्पण होने की बातें चल रही है। तो आखिर कुछ न कुछ नए साल में बड़ा जरूर देखने को मिलेंगे। तत्काल इन सभी मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।